प्रदेश के कैंपस राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रदेश में नहीं होंगे इस बार छात्र संघ चुनाव। सरकार की ओर से देर रात आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन 2010 कांग्रेस की सरकार ने चुनावों को एक हरी झंडी दी थी, लेकिन एक बार फिर से करीब 13 साल के बाद छात्र संघ चुनावों पर रोक लगी है। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र नेताओं में गहरा आक्रोश है, क्योंकि छात्र नेता इस चीज का इंतजार वर्ष पर्यंत करते हैं और इस चीज की जो झलक है वो नजर आने पहले से लगती है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश की कैंपस राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, प्रदेश में इस साल नहीं होंगे छात्र संघ के चुनाव। वो छात्र संघ के चुनाव जिसके लिए छात्र नेता विगत दिनों सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की और पुलिस के साथ में दो हाथ करने की भी कोशिश की, लाठियां भी खाई। लेकिन बड़ी खबर उन सभी के लिए, और ये खबर उन्हें निराश करने वाली, कि इस बार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। सरकार की ओर से देर रात ये आदेश जारी किए, जिसकी खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। इससे पहले 2010 में कांग्रेस की सरकार ने चुनावों को हरी झंडी दी थी, लेकिन इस बार लगभग 13 साल के बाद, क्योंकि 2023-2010 से हो चला है, छात्र संघ चुनावों पर रोक लगी है। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र नेताओं में गहरा आक्रोश जाहिर है। जाहिर सी बात है, क्योंकि होगा, वो लगातार इंतजार करते हैं। भारत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भारत, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस छात्र चुनाव के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा था वो अब नहीं होंगे प्रदेश में। क्या पूरी जानकारी भारत? देखिए, बिल्कुल जैसी समूचे प्रदेश भर की तमाम छात्र शक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि इस बार प्रदेश के में होने जा रहे जो छात्र संघ चुनाव है वो नहीं होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है और ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। निश्चित रूप से इस फैसले के बाद जो छात्र शक्ति है, जो छात्र संघ चुनावों में अपनी तैयारी कर रही, जो तमाम नेता हैं जो चुनाव में लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे, उनका हौसला इस आदेश के बाद थोड़ा टूटेगा। क्योंकि आपने देखा कि देर रात के बाद छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का जो फैसला लिया गया है, ये कितना असरदार साबित होगा ये तो कल ही का दिन बताएगा, जब क्योंकि देर रात हो चुकी है। ऐसे में सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था। अभी इस आदेश का कुछ ही लोगों को तक ये सूचना है यहाँ पर पहुंची हुई कि अब 1 बजे का वक्त है वो हो चला है। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रदेश में पिछले 2-3 दिन की बात की जाए तो तमाम जो छात्र शक्ति थी वो लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन करी थी। आपने देखा वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे थे। उसके बाद जेरन रोड जाम करने पर पुलिस की ओर से लाठियां छात्रों को खानी पड़ी। और देखिए, पूरे साल भर से जो छात्र नेता थे वो बड़ी उम्मीद के साथ, पूरे जोश के साथ चुनावी तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया जिसमें छात्र संघ चुनाव नहीं होने का हवाला वो दिया गया। आपने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जब मीडिया से बातचीत करते हुए कल कहा था कि जिस प्रकार से लिंगदो जो कमेटी जो 2010 में बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत छात्र संघ चुनाव अभी तक होते आए, उसमें देखिए हर एक चीज का नियम फिक्स है कि किस प्रकार से चुनाव होने चाहिए, किस प्रकार से नहीं होने चाहिए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो छात्र संघ चुनावों में जिस प्रकार से पैसा बहाया जाता है उसको लेकर चिंता जाहिर हुई। उन्होंने कहा कि आजकल छात्र संघ जो चुनाव है वो एक सांसद की तरह होने लगे हैं, उसका प्रचार बहुत जगह होने लगा है। जहाँ तक कि लिंगदो कमेटी की अगर सिफारिश की बात करें, जाके उनके नियमों की बात करें, तो छात्र संघ चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो परिसर के अंदर ही यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, आज अगर आप देखें कि पूरा शहर पूरी तरह से बदरंग हो चला है। छात्र नेता अलग अलग अपने पोस्टर की बात की जाए, अपने बैरों की बात की जाए, तो पूरा शहर उन नेताओं के पोस्टरों से बदरंग सा नजर आ रहा है। यही कारण था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये बयान देकर ये संकेत दे दिए थे कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। और देर रात उसके बाद ये आदेश जारी किए जाते हैं जिसमें बाकायदा लिंगदो कमेटी की पालना नहीं होने का हवाला है वो यहाँ पर दिया गया था। तमाम कुलपतियों की एक बैठक हुई थी जिसमें ज्यादातर कुलपतियों ने छात्र संघ चुनाव नहीं होने की बात यहाँ पर कही, और उसके बाद ही सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि इस बार छात्र संघ चुनाव यहाँ पर नहीं होंगे। देखिए, अगर थोड़ा सा छात्र संघ चुनाव के पिछले अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 2004 में छात्र संघ चुनावों पर रोक यहाँ पर लगी थी, जिसके बाद 2010 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जिन्होंने छात्र संघ चुनाव की रोक हटाई थी, और उसके बाद छात्र संघ चुनाव होने का सिलसिला वो जारी हुआ। 2010 के बाद अब 2023 से जब छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई, यानी कि 13 साल के बाद छात्र संघ चुनावों पर रोक लगी, जिसका सबसे मुख्य कारण ये है कि बेहताशा पैसों में वृद्धि और बेहताशा पैसे छात्र संघ नेताओं के द्वारा लुटाए गए। आप देखिए कि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव है वो करोड़ रुपए में होता है, और आप देखिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक का चुनाव लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष का चुनाव और एक विधायक का चुनाव
दोनों बहुत सिमिलर से यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की। आपने देखा कि शहर के जगहों पर बड़ी बड़ी प्राइम लोकेशनों पर छात्र नेताओं के पोस्टर चस्पा हुए हैं। कई बार संपत्ति निरूपण का केस भी दर्ज किया जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप दीवारों को गंदा ना करें, कैंपस को गंदा ना करें, प्रचार करें, लेकिन बराबर बार बार में इसकी बिल्कुल पुनरावृत्ति भारत, होती है। ये बड़ी खबर है और इसकी